Assalamualaikum. A 45-year-old man present to his primary care physician for recurrent burning chest pain after meals. So, what it is? Burning chest pain after meals. Number one, should we note it? His pain worsens when he reclines and improves with over-the-counter anti-acid tablets. Pain worsens when he reclines, okay, and improves. And improves means get better when he over the counter get anti-acid tablets. When he is getting anti-acid tablets, the pain is getting improved. He also reports a sore taste in his mouth. What? A sore taste. And a persistent cough for past 6 months. And there is a word persistent cough, and there is a cough of persistent cough for past 6 months. Okay, so after that he has smoked 2 pack of cigarettes daily for past 20 years. He also has history of the smoking, cigarette smoking. His temperature is 37 degrees centigrade and pulse is 91 per minute. Okay, temperature is 37 normal and blood pressure is 142 by 90. He is 175 centimeter 69 tall and weight 135 kg. His physical examination is unremarkable. Okay, so now we ये था केस स्टडी। अब हम आगे चलते हैं। Gastroesophageal reflux disease, also called GERD. Okay, so सिप्टोमेटिक रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द एसोफेगस। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, वो बैकवर्ड मूव कर जाएं, वो वापस एसोफेगस में चले जाएं। उसे हम क्या कहते हैं? GERD कहती हैं। किस चीज़ की वजह से कि हमारा जो लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर है वो क्या है? रिलैक्स है, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर। और वो लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स है। एक तो काज ये है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है? हाइटल हर्निया हो सकता है, हाइटल हर्निया हो सकता है। और इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो सकता है? हाइटल हर्निया एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कैन आल्सो कॉज GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। उसके बाद क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज। तो ये देखिए आप, That makes it more likely यहाँ that पे ये acid देखिए will वाला, get into the esophagus. When that makes it यहाँ more देखो, likely यहाँ पे that जो है ना, अब acid ये will देखो, get into ये the रिफ्लेक्स बैर esophagus. कर रहा है। गैस्ट्रिक कंटेंट तो When that वो makes it एसोफेगस more में वापस likely जा that रहे हैं। ठीक है, acid तो will ये क्या get into कहलाता the है? ये कहलाता है esophagus. क्या? GERD, When गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो क्या इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि पेशेंट प्रेजेंट विथ हार्ट बर्न, पेशेंट प्रेजेंट विथ हार्ट बर्न, कोई भी पेशेंट आए विद हिस्ट्री ऑफ द हार्ट बर्न जो आए, कॉमनली अकर्स आफ्टर 30 to 90 मिनट्स आफ्टर अ मील, मीन्स खाना खाने के बाद 30 to 90 minutes after meal. Okay, and worsening with reclining, and worsening when with reclining। इसका मतलब ये है कि जब हम जो है ना स्लीपिंग पोजीशन में है तो ये क्या कर रहा है? ये रिक्लाइनिंग मीन्स ये आ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर हो रहा है। एंड ऑफन इम्प्रूव्ड विथ एंटी एसिड्स, और इम्प्रूव किस चीज़ से हो रहा है? एंटी एसिड से हो रहा है। एंड आल्सो इम्प्रूव्ड बाय सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। किस पोजीशन में? स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में ये गेटिंग बेटर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सब स्टर्नल चेस्ट पेन कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर क्लासेस। और सब स्टर्नल चेस्ट पेन भी होता है मगर वो थोड़ा डिफिकल्ट करता है दूसरे जो है ना कंडीशन से डिस्टिंग्विश करने में, कि कहीं जो है ना कोई कार्डिक पेन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सोर टेस्ट जो है ना माउथ में। और उसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड कफ ग्लोबस, अनएक्सप्लेन्ड कफ का कोई भी रीजन ना हो मगर कफ हो। और एंड मॉर्निंग हॉर्सनेस, और क्या हो? मॉर्निंग हॉर्सनेस। तो ये क्या है? हिस्ट्री है, ये प्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है GERD के पेशेंट के। ठीक है, एग्जाम इज यूजुअली नॉर्मल अनलेस अ सिस्टमैटिक डिजीज, एग्जांपल स्क्लेरोडर्मा इज प्रेजेंट। तो यूजुअली जो नॉर्मली जो उसका जो है ना जो प्रेजेंटेशन होता है वो नॉर्मली जो है ना वो सही होता है। एग्जाम में ऐसा कोई भी जो है ना उसमें नहीं होता कोई सिम्टम्स वगैरह ऐसे। उसके बाद क्या है? डायग्नोसिस। तो अब हम चलते हैं डायग्नोसिस ऑफ GERD। डायग्नोसिस ऑफ GERD के लिए क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखें कि इंक्लूड स्टडी में इंक्लूड बैरम स्वालो। तो क्या होता है उसमें? बैरम स्वालो होता है। ठीक है, बैरम स्वालो किसके लिए? टू लुक फॉर द हियाटल हर्निया। किस चीज़ को देखने के लिए? हियाटल हर्निया के लिए। ठीक है, तो वैसे ही
तो नंबर 1 क्या हो गया हमारा, बेरियम सॉलो हो गया, ठीक है। नंबर 2 जो है वो क्या है, एसोफेजियल मैनोमेट्री, क्या है नंबर 2 इज एसोफेजियल मैनोमेट्री। और नंबर 3 जो टेस्ट है वो हमारा क्या है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। और ये जो है ना 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग जो है ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गर्ड। अगर कोई भी पूछे कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर गर्ड क्यों कौन सा है, तो वो कौन सा होगा हमारा 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग इज द gold standard test for esophageal reflexive disease for GERD. Okay, so